कि जो महाभारत की जो चित्रकारी है वो आपको देखने को मिलती है। तो भाई बारिश में कुछ इस तरह के जो नज़ारे हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो छोटा सा एक वाटरफॉल है वो चल रहा है। ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये जो गुफा है ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ पर। तो भाई ये जो हिस्सा है ये फर्स्ट फ्लोर आप कह सकते हैं और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ मैं और फर्स्ट फ्लोर ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। आप देखिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ औरंगाबाद में और फ़िलहाल मैं एलोरा केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। तो एलोरा केव्स को देखने के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ पर जो आप पीछे देख सकते हैं ये जो केव है ये गुफ़ा नंबर 16 है और ऐसी ही यहाँ पर बहुत सारी जो गुफ़ाएँ हैं वो है, लेकिन मेन अट्रैक्शन जो है यहाँ का इस एलोरा केव्स का ये गुफ़ा नंबर 16 है और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए हम चलेंगे। और अगर आपको भी देखना है इस तरह की हरियाली तो इस जगह को एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा मौसम है बरसात का। तो ठीक है दोस्तों, गुफा नंबर 16 जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी ये असल में जो है लॉर्ड शिव को जो डेडिकेट है ये गुफा और उन्हीं का ये टेम्पल जो है वो बनाया गया है। तो अंदर हम चलेंगे और अपने आप में बहुत प्राचीन जगह है, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है और काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ पर आने के लिए प्लान कर रहा था और सेकेंड टाइम मैं आ रहा हूँ। इससे पहले मैं जब 9th में था तब मैं आया था, तो आप सोच लीजिए लगभग 15 साल हो गए होंगे, 10 या 15 साल पहले मैं कभी यहाँ पर आया हूँगा। और उसके बाद आज मैं यहाँ पर आया हूँ। जब मैं छोटा था तब आया था, तब मुझे पता भी नहीं था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट असल में कहते किसे हैं। तो आज आखिर हम यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है। मैं ये प्लान करके आया था कि मानसून का मौसम है तो बारिश होती होगी, लेकिन टेम्परेचर आज बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये जो है गुफ़ा नंबर 16 है तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में ये जो एलोरा केव्स है वो फैली हुई है। अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है तो 5 से 6 घंटे लग सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ पर इस एलोरा केव्स का वो गुफ़ा नंबर 16 है। तो भाई जो पीछे आप देख रहे हैं यही गुफ़ा नंबर 16 है और इसी के अंदर हम चल रहे हैं अभी। तो गुफ़ा नंबर 16 जो कि लॉर्ड शिव का एक टेम्पल है और उन्हीं को ये जो गुफ़ा है वो डेडिकेट है। और पहली झलक में ये कोई गुफ़ा नहीं, एक महल नज़र आता है और मुझे तो अंदर जाने से पहले ही पता चल गया था कि ये गुफ़ा जब बाहर से इतनी ज़्यादा आकर्षक है तो अंदर से कैसी होगी। चलिए चलते हैं और देखते हैं अंदर के नज़ारे। तो फाइनली भाई गुफ़ा नंबर 16 के अंदर हमने एंट्री कर ली है और ये गुफ़ा नंबर 16 है जिसके अंदर मैं घूम रहा हूँ और काफ़ी विशालकाय गुफ़ा है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इस अकेले हिस्से को घूमने में आपको लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का जो समय है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आप आते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए 3-4 घंटे का टाइम मिनिमम लेकर आएँ, तभी आप इन सारी जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो भाई ये जो जगह है अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है, हज़ारों सालों पुरानी ये जो केव्स है वो है। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है असल में ये एक सिंगल चट्टान थी जिसको काट कर इस तरह की पूरी जो डिज़ाइनिंग है वो की गई है। कई सारी जो पीढ़ियाँ आई हैं उनकी जो मेहनत है इसके पीछे है। और असल में ये जो गुफ़ा है ऐसी बहुत सारी गुफ़ाएँ हैं यहाँ पर। और इस जगह को अगर मैं एलोरा केव्स की ही बात करूँ तो अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो लगभग 4 से 5 घंटे का जो समय है वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो गुफ़ाएँ हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और सच में एलोरा केव्स अपने आप में बहुत ज़्यादा विशाल है और ये है इसका एंट्री गेट। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक गाइड भी ले सकते हैं। और अगर आप इस जगह के बारे में पहले से रिसर्च कर नहीं आए हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी ऐतिहासिक जगह को समझने के लिए इन भाई साहब का यहाँ पर होना ज़रूरी है। और ये भाई साहब यहाँ पर टूरिस्ट को रामायण और महाभारत से जुड़ी कहानियाँ बता रहे हैं जो कि इसी दीवार पर उकेरी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महाभारत की
जो चित्रकारी है वो आपको देखने को मिलती है। इस वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो महाभारत की जो चित्रकारी है उसको उकेरा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं वो भी आपको नज़र आती हैं, इन्हीं दीवार के ऊपर जो है डिज़ाइन की गई है। और इन दीवारों पर आपको महाभारत का युद्ध, अर्जुन की तपस्या, साथ ही रामायण से जुड़े हुए कुछ चित्र जैसे भगवान राम का अयोध्या से जाना, भरत का उन्हें वापस लौटने के लिए मनाना और रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण, और ऐसे ही कई सारे रामायण और महाभारत से जुड़े हुए चित्र इस दीवार पर बने हुए हैं। ये मंदिर अपने आप में इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इसे सिर्फ एक सिंगल चट्टान को काटकर बनाया गया है। जो चट्टान है उसी को पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसको काट कर इसके अंदर से जितनी भी जो डिज़ाइनिंग आपको नज़र आ रही है उसी एक अकेली चट्टान को काट कर यहाँ से जो बाकी पत्थर निकले होंगे। तो इस मंदिर के बनने के बाद कई सारे पत्थर निकले थे जिनको फेंकने में ही कई सालों का समय लगा था। एक अनुमान के अनुसार इस मंदिर को बनाने में इस चट्टान से 3 लाख टन से ज़्यादा पत्थर निकाले गए थे। और अगर उस हिसाब से 2 से 3 टन पत्थर अगर रोज निकाला होगा तो भी इतने सारे पत्थरों को निकालने में 150 से 200 सालों का जो समय है वो लगा होगा। तो इस मंदिर को बनने में लगभग 200 साल का जो समय है वो लगा है और 7000 से ज़्यादा मजदूरों ने इस मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया है। तो इन गुफाओं को देख के समझ में आता है कि भारतीय संस्कृति में पुराने समय से ही जो अलग अलग धर्म हैं वो एक साथ रहते आए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैन जो गुफाएं हैं वो भी आपको देखने को मिलती है। ये जो गुफा है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। तो इसको देख के समझ में आता है कि पुराने समय से ही जो भारतीय संस्कृति है वो कुछ इस तरह से थी कि सभी जो धर्म है वो साथ में एक साथ मिलजुल कर रहते थे। और उसी का एक एग्जाम्पल जो है वो एलोरा केव्स में आपको देखने को मिलता है। और इस जगह पर गाइड के साथ आने का फ़ायदा ये होता है कि ये यहाँ पर मौजूद हर एक चीज़ को बारीकी से समझा देते हैं। और ये मंदिर चारों तरफ से इस गलियारे से घिरा हुआ है जिसके अंदर आपको माता पार्वती और भगवान शिव की बहुत सारी प्रतिमाएं नजर आती हैं। और मंदिर के ऊपर ये हाथी भी बने हुए हैं और शायद इन हाथियों की आकृतियों को बनाने वाले ने यह समझाने की कोशिश की है कि इन हाथियों ने इस मंदिर का सारा वजन अपने ऊपर उठा रखा है। तो इस मंदिर के आसपास के हिस्से को घूमने के बाद अब समय आ गया है इस मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करने का। और मंदिर के अंदर जाकर पता लगा कि इस मंदिर के अंदर अंधेरा और भीड़ दोनों ही बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों के अनुसार इस मंदिर में कभी पूजा हुई हो इस चीज़ का प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है, इसीलिए इस मंदिर में आपको पुजारी भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो भाई यही जो है टेंपल है, इस टेंपल के अंदर मैंने दर्शन कर लिए हैं। इसके अंदर जो है एक बहुत बड़ा शिवलिंग जो है वो बना हुआ है और अच्छी चीज़ ये है कि आप अंदर जाके फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नोट्स जो मैंने नहीं देखा और किसी ने रोका भी नहीं, तो मुझे लगता है कि आप फ़ोटोग्राफ वगैरह आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे अक्सर इसी जगहों पर मैंने देखा है कि फ़ोटोग्राफ्स नहीं ले सकते हैं, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ें जो हैं वो नज़र नहीं आई। तो यही जो टेम्पल है इसके अंदर मैंने दर्शन कर लिए हैं और अब मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ। काफ़ी विशालकाय टेम्पल है ये और काफ़ी प्राचीनतम है। अगर आप यहाँ आएंगे तो इस चीज़ को आप फील कर सकते हैं कि मंदिर जो है वो कितना ज़्यादा पुराना हो सकता है। ये जो हिस्सा है मंदिर का वो है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इसलिए मैंने वहाँ पर जाकर वीडियो नहीं बनाई। अंधेरा बहुत ज़्यादा है इसलिए अब क्योंकि बाहर ही मैं वीडियो बना सकता हूँ। और यहाँ पर अंदर जाने के बाद जो है देखिए कुछ इस तरह से नज़ारे हैं। अंधेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा क्योंकि ये पूरी एक आप ये कह सकते हैं कि गुफा है और यहाँ पे रोशनी के लिए कुछ लाइटिंग भी नहीं की गई है।
तो इतना ज़्यादा अंधेरा है और यहीं पे अंदर जो मंदिर है वो बना हुआ है। क्योंकि अब आपको यहाँ पर बहुत सारे गुफा मंदिर नज़र आते हैं, इसीलिए जब भी आप एलोरा केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए आएँ तो अपने साथ एक अच्छी रोशनी वाली टॉर्च ज़रूर लेकर आएँ, ताकि यहाँ पर दीवारों पर की गई चित्रकारी को आप अच्छे से देख सकें। यूनेस्को ने साल 1983 में इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था, और क्योंकि ये जगह दुनिया भर में अपने गुफा मंदिरों के कारण फेमस है, इसीलिए इस जगह को दुनिया भर से टूरिस्ट एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। तो भाई ये जो हिस्सा है ये फर्स्ट फ्लोर आप कह सकते हैं, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ मैं, और फर्स्ट फ्लोर ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। आप देखिए कितनी ऊपर हम आ गए हैं। उस समय हम वहाँ पर जो है वीडियोग्राफी कर रहे थे, और ये जो हिस्सा है मैंने बताया था कि वहाँ पर जो महाभारत की जो चित्रकारी है वो उकेरी गई है। तो अपने आप में ही काफ़ी प्राचीन जगह है, हज़ारों साल पुरानी जगह है, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कई पीढ़ियाँ लग गई हैं इस जगह को बनाने में। आप ये सोचिए कि एक पूरी चट्टान को काट कर ये मंदिर बनाया गया है, और सोचिए ना कि चट्टान को जब काटा गया होगा तो उसके अंदर से जो मलबा निकला होगा उसको ही फेंकने में कितना ज़्यादा समय लगा होगा, कितने साल लग गए होंगे उस मलबे को बाहर निकालने में ही। कुछ लोग तो इस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं है कि ये जो मंदिर है कि इंसानों ने बनाया है कुछ। तो भाई ये जो पूरा एरिया है एलोरा केव्स का, ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और अगर आप पूरी केव्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लगभग आपको यहाँ पे 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है, और इससे ज़्यादा भी लग सकता है। ये सिर्फ जो कैलाश केव है उसको हमने देखा है, जो कि लॉर्ड शिव को जो है ये केव डेडिकेट है, और मंदिर जो है वो बना हुआ है। मंदिर को भी मैं एक्सप्लोर करके आया हूँ। अंदर एक बहुत ही विशालकाय जो शिवलिंग है वो है, और इस हिस्से में थोड़ी देर पहले हम घूम रहे थे। आप देखिए कितनी ऐतिहासिक जगह है। ये सारी चीज़ों को आप हिस्टोरिकल चीज़ों को यहाँ पे आकर ही फील कर सकते हैं, और अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पुरानी जगह है। मैं जब यहाँ की वीडियोस देख रहा था तो उस समय यहाँ पर बारिश हो रही थी, और इसी हिसाब से मैं आया था कि यहाँ पे बारिश होगी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर आज जो टेम्परेचर है थोड़ा सा ज़्यादा है, धूप काफ़ी ज़्यादा निकली है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन अगर यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि एक जो बारिश की जो धार है वो लगातार बनती रहती है, यानी कि यहाँ से जो झरना है वो बहते रहता है, और इसी हिस्से से बहुत सारी जगहों से जो पानी है वो बारिश के समय बहते रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम आए हैं, नेक्स्ट टाइम कभी और आएंगे, जब बारिश होगी तब आएंगे, उस हिसाब से प्लान करेंगे। खैर बारिश का ही मौसम चल रहा है, श्रावण का महीना है, और बारिश हमेशा होती रहती है। जब मैं निकला था तब भी हुई थी, लेकिन आज किस्मत में नहीं थी बारिश, इसलिए शायद ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम आए हैं और हमने इतनी सारी जगहों को देखा है। तो भाई ये है कैलाश टेम्पल, और यहाँ से ज़रा देखिए नज़ारे। अभी ऊपर आए हैं हम, और ये वो पूरी चट्टान है जिसको खोद कर ये जो मंदिर है वो बनाया गया है। तो दोस्तों कैलाश जो केव थी या कैलाश टेम्पल जो था गुफा नंबर 16, उसको हमने एक्सप्लोर कर लिया है, और अब उसको एक्सप्लोर करने के बाद मैं यहाँ पर गुफा नंबर 10 और गुफा नंबर 11 जो है उसको देखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भी अगर हमारे पास समय बचता है तो दूसरी जगहों को जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, मतलब आप 5-6 घंटे लेकर आइए अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है। बहुत बड़ी जगह है ये, और बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ पर। देखिए इतनी बड़ी जगह है, अपने आप में ही बहुत सुंदर और ख़ूबसूरत प्लेस है। तो आपको यहाँ पे अगर आते हैं तो आपको हर गुफा में जाने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए।
तो ये जो गुफा नंबर 10 है, इसके अंदर हम एक्सप्लोर करके आ रहे हैं अभी। और ये जो केव है, इसमें लॉर्ड बुद्धा की जो मूर्ति है वो आपको नज़र आती है। अंदर बहुत ही अच्छी जो डिज़ाइनिंग है वो की गई है। और यहाँ पर इस जगह की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि यहाँ पर जो फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी के लिए आपको किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की जाती है। वरना मैंने अधिकतर जगहों पर देखा है, जहाँ पर भी हम एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी जो है अलाउ नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की जो नोटिस है वो नहीं लगाए गए हैं कि आप फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकते, वीडियोग्राफ़ी नहीं कर सकते। और देखिए वहाँ पर वो उस तरह का जो झरना है वो बह रहा है, पानी ऊपर से जो है वो टपक रहा है। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हर जगह से जो बारिश का पानी है वो नीचे आता रहता है। और यही उम्मीद के साथ में आया था, लेकिन बारिश हमारे हिसाब से नहीं होती है। अब बारिश का समय है, अभी जो है अगस्त चल रहा है, और अगस्त के मौसम में बारिश तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं। अब जो ये गुफ़ा नंबर 10 थी, ये लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेटेड है। लॉर्ड बुद्धा का जो स्टेचू है वो इसके अंदर है। अब इसके बाद जो दूसरी गुफ़ा है, ये भैया से बात करते हैं। भैया, इसके अलावा और कौन सी गुफ़ा है? पहले हमने 16 देख ली, फिर 10 देखी, और मेन कौन सी गुफ़ा है यहाँ पर? मेन अभी 16 मेन है, 10 मेन है इसमें। हाँ, और लास्ट में 32 नंबर, 30 से 34 जो कनेक्ट होता है, जैन का होता है। अच्छा, ये बुद्ध वाला होगा, 16 नंबर हिंदू वाला होगा। हाँ, 30-34 जैन वाला होगा। अच्छा अच्छा। तो गुफ़ा अभी कब तक खुली है? बंद हो जाएगी क्या वो? 6 बजे बंद होगा। 6 बजे बंद। तो टाइम बहुत कम बचा है यार अभी, मतलब पता नहीं हो एक्सप्लोर कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि 5:30 ही बजे हैं अभी, तो आधे घंटे का समय तो फिर भी है। और उधर आगे चल के देखेंगे, अगर टाइम रहा तो जो जैन धर्म की जो वो गुफ़ा है उसको भी हम जाकर एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई, बारिश में कुछ इस तरह के जो नज़ारे हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो छोटा सा एक वाटरफॉल है वो चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल बारिश बंद है, लेकिन फिर भी ये वाटरफॉल जो है वो चालू है। और अगर आज बारिश होती तो इस तरह के बहुत सारे वाटरफॉल्स जो हैं हमको छोटे छोटे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आज धूप ज़्यादा है और इसी के कारण जो है सब चीज़ें नहीं देखने को मिली। लेकिन मानसून के समय ऐसी हरियाली आपको देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर पीछे, और बहुत ही बड़ा एरिया है यार। अब इसको मैं घूमूँ, मतलब ये 2-3 किलोमीटर का एरिया है। इसके बाद आपको यहाँ तो घूमना ही है, इसके अंदर जब आप गुफ़ा के अंदर जाते हैं तो भी आपको वहाँ पे अंदर चलकर जाना होता है। और इस हिस्से को देखिए ज़रा, आपको चारों तरफ का जो नज़ारा है वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये एलोरा की जो गुफाएं थी इनको हमने अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है ये। मैं कहता हूँ कि इसको आप को 5, 6, 7 घंटे या कभी कभी 8, 10 घंटे भी लग सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, हर एक गुफ़ा के अंदर जाकर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हर एक गुफ़ा अपने आप में ही एक अलग कहानी को प्रस्तुत करती है। कुछ गुफ़ाएं जो हैं यहाँ पर पूजा पाठ के लिए रखी गई थी, जहाँ पे टेंपल बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। कुछ गुफ़ाओं में लोग खुद रहते थे, और अलग अलग तरह से यहाँ पर जो गुफ़ाएं हैं उनका जो इस्तेमाल है वो किया जाता था। तो जैन गुफ़ाएं जो बनी हुई है यहाँ पर, वहाँ पर जाने का जो समय है अब नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 6 बज चुकी है, और वो गुफ़ाएं जो हैं यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर हैं। तो 2 किलोमीटर अभी जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, और वो गुफ़ाएं भी वहाँ पर भी क्लोज़ हो चुकी होगी। फ़िलहाल मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि अब 6 बजे का टाइम जो है वो और हो चुका है। मुझे लगा 2, 2.5, 3 घंटे में शायद ये हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि कैलाश जो टेंपल है वही अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको देखने में ही बहुत ज़्यादा जो समय है वो लग गया, और इधर भी जो बुद्धिस्ट गुफ़ाएं हैं उनको देखने में ज़्यादा समय लग गया। फिर यहाँ पर भी जितनी भी गुफ़ाएं सारी बंद हो गई है, कोई अब अंदर नहीं जाने दे रहा है। कुछ
अगर शूट करना है या किसी को एक्सप्लोर भी करना है तो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अभी तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ठीक है, जितना भी एक्सप्लोर किया है वो अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है आपका। एक यहाँ पर आएंगे तो आपको जो हिस्ट्री है उसको आपको जानने का जो मौका है वो मिलेगा। हज़ारों साल पुरानी जगह है और ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे हम आते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है। जानने को मिलता है कि उस समय भी जो इंसान थे उनमें भी कितना ज़्यादा जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है वो था कि उन्होंने एक इतने बड़े पहाड़ को छेनी और हथौड़े से काट कर, देखिए ना क्या शेप दिया है। और जो कैलाश टेम्पल है अपने आप में ही एक अलग ही जो कहानी है वो प्रस्तुत करता है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। औरंगाबाद में हम और भी कुछ जगह हैं यहाँ पर, उसको एक्सप्लोर करेंगे कल। तो एलोरा में बहुत सारी गुफाओं को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। मैक्सिमम गुफाएं जो है वो यहाँ पर इस एरिया में हिंदू देवी देवताओं और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। और जैन धर्म की जो गुफाएं है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ तो मैं अब नहीं जा पाऊँगा क्योंकि 6 ऑलरेडी बज चुके हैं और वहाँ पे भी जो गुफाएं वो क्लोज़ हो चुकी होंगी। तो 2-2.5 घंटे मुझे लगे यहाँ पर इस एरिया को एक्सप्लोर करने में, वो भी मुझे समय जो है वो कम पड़ा है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आइए ताकि आप दूसरी जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकें। हर एक गुफा यहाँ पर अपने आप में यूनिक है, अलग है, एक अलग कहानी जो है वो प्रस्तुत करती है। क्योंकि यहाँ पर जो गुफाएँ बनाई गई हैं, कुछ जो गुफाएं हैं उनमें टेम्पल्स बने हुए हैं, कुछ गुफाओं में शायद लोग रहते होंगे या अलग अलग तरह के अगर कोई प्रोग्राम होते होंगे तो उन गुफाओं के अंदर जो है अटेंड करते होंगे। इस तरह से हर गुफा का अलग यूज़ होता था। तो बहुत सारी गुफाएं हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। और इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। धन्यवाद।